inheritance. Okay. Okay, what inheritance provides us? कुछ भी आपको गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो बोलो. Code reusability. Code reusability, right? And as a developer, you are working as a developer or software, you know, as a coder or software developer or anything in the software, like you are doing a coding thing. तो आप बार बार चीजें रिपीट नहीं करते हो. यानी अगर आपने एक ब्लॉक लिखा है विच इज ए बी सी ब्लॉक, तो आप इसको बार बार प्रोग्राम में आपके सिस्टम में रिपीट नहीं करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस ए बी सी दिस द ब्लॉक. दिस कुड बी 100 लाइन कोड और 1000 और मे वी डोंट नो. इट कैन बी वेरी ऑफ एनी साइज. अगर आप बोलोगे कि अच्छा ये 3 लाइन का, तो मैं रिपीट कर देता हूँ. बट अगर ये लाइन 100 लाइन्स की होगी तो रिपीट करोगे क्या? ओके. तो ये नहीं करना है हमें. अब जैसे जैसे आप ये बार बार रिपीट करते जाओगे ना, तो आपका प्रोग्राम जो है वो बल्कि होता जाएगा. बराबर है. आपका प्रोग्राम जो है वो बल्कि हो जाएगा. बल्कि का मतलब क्या होता है? हेवी हो जाता है. बराबर है. हाँ, समझ में आ रहा है गाइज? योर प्रोग्राम Yes, विल sir. गेट बल्कि. जितना बल्कि होगा उतना वो स्पेस कंज्यूम करेगा. राइट. जितनी चीजें, जितना बल्कि होता है चीजें, उतना स्पेस वो लेता है ना. है ना. और जितना जितना स्पेस वो लेगा उतना उसको मेमोरी अलोकेट करना पड़ेगा. है ना. जितना मेमोरी वो ज्यादा लेगा, मेमोरी वो जितना ज्यादा लेगा तो वहां पे हमें उसको उतनी मेमोरी प्रोवाइड करना पड़ेगा. जितनी ज्यादा वो मेमोरी लेगा उतनी ज्यादा उसको मेमोरी प्रोवाइड करना पड़ेगा. राइट. और मेमोरी इज लिमिटेड. हमारे पास लिमिटेड होता है. जब भी हम सर्वर साइड की बात करते हैं ना, सर्वर पे डेटा स्टोर होता है, तो सर्वर पे जो डेटा जाता है ना उसका कॉस्ट लगता है. मे बी इफ यू डोंट नो, जो यूट्यूब वीडियो, अगर आप में से कोई यूट्यूबर हो, तो अगर जो यूट्यूब वीडियो हम बनाते हैं वो आप यूट्यूब के सर्वर पे डालते हो. बराबर है. यूट्यूब का सर्वर होता है ना. है ना. तो अगर आपने वीडियो डाला, तो ये बोलता हूँ कि किसी एमबी का 500 MB का कुछ है ये. तो जब आपने इसको यूट्यूब के ऊपर डाला, तो ये यूट्यूब का सर्वर कि जितना मेमोरी ये कंज्यूम करेगा 500 MB, लेट्स टेक, तो उतना उस मेमोरी का एक कॉस्ट होता है. ये फ्री नहीं होती मेमोरी. समझ आ रहा है गाइस? तो मेमोरी जो वो फ्री नहीं होती है. दूसरी चीज, जितना बल्कि हमारा कोड होता है ना, उतना हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाता है. समझ आ रहा है? जितना वो बल्कि होगा, अगर बहुत बल्कि है हमारा प्रोग्राम, तो उतना ज्यादा वो स्लो हो जाएगा. समझ में आ रहा है? और जितना छोटा प्रोग्राम होगा उतना वो फास्ट हो जाता है. समझ में आ रहा है? तो हमें Yes, sir. इस स्टेप में आने के लिए हमारा प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए. इसलिए हमें जो रिपीटेड कोड लिखते हैं, रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिपीटेड कोड. आपको पता है कि रिडंडेंट, रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी है रिडंडेंट. रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेड चीजें. जब भी हम करते हैं रिपीटेड, जैसे एक ब्लॉक है एबीसी, आपने इसको बहुत बार रिपीट किया है अलग अलग जगह पे प्रोग्राम में, सेम ही ब्लॉक, तो ये आप रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हो. यू आर क्रिएटिंग a redundancy, means repeated block you are writing again and again. So because of this, your program will get bulky, it will get slow, and performance will affect. तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐप आप डेवलप कर रहे हो, तो यू आर टेकिंग द इंटेंट इन दैट माइंड कि वो जल्दी लोड होना चाहिए, जल्दी एग्जीक्यूट होना चाहिए, यूजर को बहुत वेट ना करना पड़े उसके लिए. अगर बहुत वेट कर रहा है तो वो स्लो है. कहीं ना कहीं अगर हम ये अप्रोच रिपीटेड कोड लेते हैं तो वो स्लो हो जाएगा. सॉरी. तो हम प्रोग्राम को रिडेंडेंसी नहीं क्रिएट करते ताकि हमारा कोड जो फास्ट एग्जीक्यूट हो और परफॉर्मेंस अच्छा जाए, क्विक एग्जीक्यूट हो, और यूजर को भी कोई भी दिक्कत, अगर यूजर को अगर थोड़ा वेट करना पड़ा, यूजर दूसरे के वेबसाइट पे चला जाएगा, दूसरे के ऐप में चला जाएगा. तो आजकल कोई वेट नहीं करता है, तो फास्ट होना चाहिए. इसके लिए हम रिडेंडेंसी एक वन ऑफ द पैरामीटर है जो कि हमें नहीं करना है क्रिएट. आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में. तो हमने लास्ट टाइम inheritance को वर्कआउट किया, राइट? वी हैव टॉक्ड अबाउट inheritance and what we try to achieve during this inheritance. We actually do go for the reusability of code. यानी एक क्लास में पर्टिकुलर कोड या ब्लॉक लिख रखा है तो उसको मैं दूसरे क्लास में भी यूज कर सकूं. So in inheritance, we actually make a parent child relationship, right? So suppose I have this class father, okay, and I have this class which is a son, okay, and it is doing it as it is a parent child relationship. It is a example of a single level inheritance, right guys?
क्या बोल सकते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। यस सर। अब पेरेंट के पास में देखो, नॉर्मली सबसे पहले होता क्या था जब हम छोटे थे, यानी हम सब छोटे थे, कभी कहीं ना कहीं लेवल पे हम छोटे होते ही। तो जब हम पीछे जाए पास में, तो अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन्स मिल जाते हैं, बट उस टाइम फोन्स एक बहुत ही बड़ी चीज होती थी। एक आपका अगर एक छोटा सा नोकिया का ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल भी होता था, उसके अंदर आप स्नेक का गेम खेलते थे, ये भी बहुत लग्जरी थी उस टाइम। अब ये सारी चीजें तो बहुत ही नॉर्मल हो गई लोगों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के पास में मोबाइल्स आ रहे हैं। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी है, जैसे उनकी आंखें बहुत खराब हो रही है, उनका एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। बहुत मोबाइल, यानी अभी से छोटे, मैंने इतने छोटी एज से मोबाइल लेना, वो उनकी हेल्थ के लिए भी खराब हो रहा है, चीज़ें बहुत कॉन्सिक्वेंस है मोबाइल फ़ोन के। बट हम जब छोटे थे तो हमारे फादर के पास में फ़ोन होता था, राइट? सो इनसाइड दिस फादर क्लास वी हैव अ फ़ोन, ओके। एंड आई विल टेक दिस फ़ोन, नोकिया की मोनोपोली थी, सो आई विल टेक अ नोकिया, ठीक है? ओके गाइस। यस सर। क्लियर है? अब सन जो है उसके पास में फ़ोन तो है नहीं। सन जो है उसके पास में, तो क्योंकि वी आर गोइंग इनटू द लाइक 90s थिंग, ओके, 90s के बारे में सोच रहे हैं। उस टाइम पे तो सन के पास में कुछ फोन था नहीं। तो सन किसका फोन यूज करता था? अगर अब देखो, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसका बनाऊंगा, मैं सन का ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, राइट गाइज? मैं सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, यस बिकॉज सर। चाइल्ड क्लास इज द मोस्ट पावरफुल क्लास, ओके। अब यहाँ पे इस पेरेंट के पास में एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज यूज फोन। पेरेंट के पास में एक फंक्शन है वॉइड, जिसका नाम है यूज फोन। हो सकता है यूज फोन एक फंक्शन ही तो है ना, क्योंकि फोन है और उसको यूज करना है, तो एक यूज फोन फंक्शन पेरेंट के पास में है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सन का, सो आई विल राइट सन, सन s1 इज इक्वल टू न्यू सन, ओके। अब सन के पास में ऐसा नहीं कि मोबाइल है नहीं, बट सन के पास में ऐसा मोबाइल है जो कि एक नंबर दबाएगा तो धूम का साउंड, वो धूम का टाइटल सॉन्ग बजता है, और दो दबाएंगे तो टरंग कुछ और ही टून्स बजते हैं, पता है आपको, बारबी वाला मोबाइल फोन। हाँ, यस सर। जैसे एक बटन दबाया था धूम मचा ले ऐसा गाना। सो दैट वाज टाइप ऑफ फोन वी आर यूजिंग, राइट? और उसी में हम लाइक वी आर वेरी हैप्पी। बट आज के दिन इतने सारे चीजें, बट स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे फोन तो है, बट नोकिया वाला नहीं है, तो हम बोलते हैं फोन। इसके पास में टॉय वाला फोन है, टॉय फोन, ओके। तो और इसके पास में यूज, इसके पास में टॉय फोन है। अब सन जो है, सन के पास में नोकिया का फोन नहीं है, और सन ये टॉय फोन यूज करना नहीं चाहता, बिकॉज उसके अंदर कुछ उसको प्लेजर मिल नहीं रहा। तो क्या S1 डॉट जो सन है वो यूज फोन कर सकता है? कैन आई एक्सेस द पेरेंट फंक्शन और पेरेंट फोन फ्रॉम द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट? कैन वी एक्सेस इट गाइस? क्या मैं ये जो वॉइड यूज फोन है, इसको या चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकता हूँ? बोलो बोलो, योगेश्वरी, अंकित, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक और बार रिपीट करूँ? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। अब देखो, मेरे पास, मैंने सन का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने सन का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? बिकॉज चाइल्ड क्लास मोस्ट पावरफुल क्लास होता है, राइट? सो आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड के पास में तो फोन नोकिया है नहीं ना, नोकिया किसके पास में है? पेरेंट के पास में है ना, बराबर है? समझ में आ रही चीज है, योगेश्वरी, यस सर। धनश्री? तो क्या Yes, sir. चाइल्ड S1 डॉट नोकिया यूज कर सकता है, या फिर S1 डॉट यूज फोन वाली मेथड यूज कर सकता है पेरेंट से? कर सकता है क्या? Yes, sir. बट यूज फोन वाली मेथड चाइल्ड के अंदर है क्या? है? कैन यू सी यूज फोन इनसाइड अ चाइल्ड क्लास? कैन यू सी एनीथिंग यूज फोन लाइक? कैन यू सी चाइल्ड इनसाइड अ चाइल्ड क्लास? कैन यू सी यूज फोन मेथड? No. नहीं है। यूज फोन मेथड किसके अंदर है? बोलो बोलो, अंकित, वैष्णवी, धनश्री। यूज फोन किसके अंदर है? पेरेंट के अंदर है ना? Four. है ना? पेरेंट, फादर के पास में है ना यूज फोन वाली मेथड? बोलो Yes, sir. अंकित, योगेश्वरी। बट फादर के पास में भी हो, बट सबसे पहले वो सर्च किसके अंदर करेगा? चाइल्ड के अंदर करेगा। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि चाइल्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। समझ में आ रहा है अंकित, वैष्णवी? सबसे पहले प्रायोरिटी इसको जाता है, यस सर। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको जाता है Child. चाइल्ड क्लास।
तो जो डेटा मैं यहाँ पे एक्सेस करने को यूज कर रहा हूँ वो प्रेजेंट फादर में, मैंने पेरेंट क्लास में मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि पेरेंट क्लास के अंदर, बट फिर भी वो सर्च किसके अंदर करेगा सबसे पहले, चाइल्ड क्लास के अंदर। अब चाइल्ड क्लास के अंदर उसको यूज फोन वाला कुछ मिला नहीं, हो सकता है यहाँ पे ABC XYZ कुछ डेटा हो, बट उसको यूज फोन नहीं मिला। तो जब उसको नहीं मिला तो फिर वो किस में सर्च करेगा, फिर वो सर्च करेगा पेरेंट क्लास में। ठीक है ना योगेश्वरी, अंकित, ये हमने देखा था ना मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। अब वो पेरेंट क्लास के अंदर गया तो यहाँ पे उसको मिला क्या, यूज फोन वाला मेथड मिल गया ना, ये यहाँ पे है बराबर, और वो एक्सेस कर लेगा। समझ आ गया? ओके, अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, इतना समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। तो चाइल्ड क्लास ने फादर का यूज फोन जो है वो फंक्शन यूज किया है। अब देखो मुझे बताओ, या फिर इसमें मैं जनरल सिनारियो भी लेता हूँ, इस प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं या फिर इसको नया बनाते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक क्रिएट सो मच मेस इन दैट। तो मैं एक नया क्लास बनाता हूँ, सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बट यहाँ पे हम जो है वो 90s में नहीं है, अभी हम 200 में है, ओके 20s में है अभी। अब तो यहाँ पे फादर है, सो आई विल हैव अ क्लास फादर, और यहाँ पे सन है, क्लास सन। ओके, अब जो चीजें हैं वो उतनी जैसे थी इससे पहले 90s में, जो कि बहुत लग्जरी नहीं होती थी, मोबाइल फोन्स भी बहुत लिमिटेड है और बहुत कम फीचर्स वाले आते थे। अब फादर के पास में फोन तो है, फोन है, बट फोन क्या है, फादर के पास में एंड्रॉयड फोन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी एंड्रॉयड फोन कोई भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और इनके पास में एक यूज फोन वाली मेथड है, यूज फोन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बोलो बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम जा रहा है? बोलो बोलो, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत मुझे अभी बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक आपको आया है? बोलो बोलो, अंकित, योगेश्वरी, धनंजय, इतना समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा हूँ यस। इतना से इसे ना। Yes, sir. आ, तो अभी जो है ना, अब सन जो है वो छोटा है, पहले छोटा, इस सब छोटे हैं एक्चुअली, बट फादर ने सन को अभी तक मोबाइल फोन दिया नहीं है। सन के पास में बस टॉयज है, ओके, बस टॉयज है, इसके पास में बस टॉयज है। तो सन जो है वो फादर का मोबाइल यूज कर सकता है ना, यानी जो यूज फोन फादर के पास में है वो मेथड सन एक्सेस कर सकता है ना, बराबर है, कर सकता है, हाँ कि नहीं? अंकित, योगेश्वरी, बोलो बोलो। सन जो है वो Yes, sir. यूज वाली फोन वाली मेथड एक्सेस कर सकता है, बट जो फादर है उनका जो फोन यूज, जब फादर फोन यूज करते हैं तो वो कुछ अलग ही उसके अंदर, जैसे फादर फोन यूज करते हैं तो वो फोन यूज भी करेंगे तो उसके अंदर क्या देखते हैं, एक तो वो न्यूज देख लेंगे, या फिर उसके अंदर किसी को कॉल लगा देंगे, फोन कॉल्स, ओके, कहीं फोटोज खींच लेते हैं, फोटोज क्लिक, यानी उनका जो यूज केस है वो अलग है। समझ में आ रहा है? यानी इन तीन तीन चार चीजों में से ही वो कुछ कुछ ना कुछ करेंगे। फोन अगर यूज करते हैं तो वो इधर दे विल सी न्यूज, और फोन कॉल्स लगाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और व्हाट्सएप यूज करते हैं। इन ये कुछ चीजें हैं जो हर बार जब वो फोन यूज करते हैं फोन, तो ये तीन चार चीजें करते हैं, बराबर है? ठीक है, यस सर। बट जो जब सन सन के पास में अभी क्या है देखो, जब सन जो है, सन के पास में तो मोबाइल है नहीं, टॉयज है, बट जब सन ये यूज फोन वाली मेथड को यूज करेगा, यहाँ पे सन जो है वो यूज फोन यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो सन भी क्या ऊपर तीन चार चीजें जो पेरेंट एक्स करते हैं यूज, यानी जो पेरेंट यूज करते हैं जब भी फोन यूज करते हैं तो वो ये तीन चार चीजें ही करते हैं। तो जब सन उन यूज फोन को एक्सेस कर रहा है, वो एक मेथड, एक फंक्शन ही तो है, यूज करना फोन एक फंक्शन ही तो है, तो क्या वो भी एक तीन चार चीजें करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका प्रेफरेंस अलग है ना, उसको गेम्स खेलना है। समझ आ रहा है गाइज? बोलो बोलो। Yes, sir. तो फादर के पास में तो यूज फोन मेथड है, बट जब सन उसको यूज कर रहा है सेम यूज फोन फंक्शन को, बट वो नहीं कर रहा है कुछ, यानी उसका यूज केस अलग है, वो गेम्स खेलता है। ओके, यानी वो ऊपर वाले जो यूज फोन मेथड है जिसके अंदर वो तीन चार चीजें हो रखी थी, बट जब सन उस यूज फोन मेथड को एक्सेस करता है तो वो गेम्स खेलता है, वो अपने हिसाब से उस मेथड को मॉडिफाई कर रहा है कि मैं यूज फोन करूंगा, बट फादर जो करते हैं जब भी फोन यूज करते हैं तो फादर तीन चार चीजें करते हैं, बट मैं जब करूंगा तो मैं वो नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा प्रेफरेंस है, मुझे तो गेम्स खेलना है। समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? इसको इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये नहीं समझा होगा ना, ये मेरा इंटेंट भी नहीं था बताने का, मैंने बस एडिशनल बता दिया। बट फादर को 3-4 चीजें करते हैं ना, जब फोन यूज करते हैं तो वो 3-4 चीजें कुछ करते हैं। अब देखो, जो सन था, सबसे पहले सन के पास में तो फोन नहीं था। अब सन बड़ा हो गया है, ध्यान देना। अब जो है वो सन बड़ा हो गया है, तो जब वो बड़ा हो गया तो उसके पास में भी फोन आ गया। समझ में आ रहा है? उसके पास में भी फोन आ, समझ में आ रही चीजें? सबसे पहले फोन नहीं था तो वो किसका, उसने किसका यूज किया था? पेरेंट का यूज किया था, बराबर है? समझ आ रही है चीजें? बोलो बोलो। हाँ यस जी। सर। Yes, sir. बट जब सन एक एज को पास करते हैं तो पेरेंट्स से बोलते हैं इसको अभी मोबाइल की जरूरत है, इसको लेके दे देता है। तो उनके पास में सन के पास में ही फोन है, और इसका कुछ भी नाम दे देता है। लेट्स से सन के पास में कुछ सैमसंग A12 है कुछ, ठीक है, जस्ट देखें एग्जांपल। और सन के पास में भी यूज फोन वाली मेथड है, सेम मेथड, क्योंकि फोन यूज करना तो एक ही काम है ना। यानी फादर के पास में भी यूज फोन मेथड है, सन के पास में भी यूज फोन मेथड है। समझ में आ रही है? अभी 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 क्लियर हो रहा है चीजें? Yes, sir. ठीक है। अब यस हम सर। अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? सन का बनाएंगे। सन S1 इज इक्वल टू न्यू सन। ओके। अब मुझे बताओ, अब आप एज अ सन, आप खुद को एक सन कंसिडर नहीं, आप तो हो ही ना। तो एज अ सन अगर आपके पास में फोन आ जाता है तो आप पेरेंट का यूज करोगे क्या? नो। नहीं करोगे ना। इसीलिए जो प्रायोरिटी होती है ना, वो सबसे पहले सन के पास में जाती है। यानी अगर आपके पास में डेटा है तो आप सबसे पहले उसको यूज करोगे। यानी मैं जब मैं अब यहाँ पे जब S1 डॉट यूज फोन को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द यूज फोन। ठीक है, मैं यूज फोन एक्सेस कर रहा हूँ। अब देखो, यूज फोन, चाइल्ड के पास में भी यूज फोन वाली मेथड है और पेरेंट के पास में भी यूज फोन वाली मेथड है। समझ में आ रहा है? दोनों सेम ही है ना। पेरेंट के पास में भी यूज फोन है और फादर के पास में भी यूज फोन है। अब इन दोनों में से कौन सी एक्सेस होगी, कौन सी इंप्लीमेंट होगी? चाइल्ड। चाइल्ड वाली। किसकी वाली? बोलो बोलो अंकित, वैष्णवी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना तो वो गया, जब जब हमने S1 डॉट यूज फोन एक्सेस किया तो वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो उसने सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी? चाइल्ड को। समझ में आ रहा है? और चाइल्ड के अंदर उसने क्या सर्च किया? यूज फोन दिखता है क्या? हाँ, गया, उसको यूज फोन मिला और उसने वो एक्सेस कर लिया। समझ में आ रहा है? फादर में जाएगा क्या वो? फादर वाले क्लास के अंदर जाके यूज फोन वाले को एग्जैक्ट सेम मेथड में बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम मेथड है। फादर के पास में यूज फोन है, चाइल्ड के पास में यूज फोन है। बट अगर चाइल्ड के पास ही यूज फोन वाला फंक्शन है तो वो पेरेंट का यूज करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाती है? चाइल्ड को। और चाइल्ड के अंदर हमें यूज फोन मिल गया तो वो पेरेंट वाले इसको इसमें जाएगा नहीं सर्च करने, क्योंकि यहीं पे मिल गया तो यहीं पे एक्सेस हो गया ना। समझ आ रहा है? यस। यस सर। अब मेरे पास, मुझे बताओ, पेरेंट के पास में भी यूज फोन मेथड है, चाइल्ड के पास में भी यूज फोन मेथड, बट पेरेंट और सन मोबाइल यूज करते समय जो चीजें करते हैं वो सेम होगी क्या? यानी अगर फादर न्यूज देख रहे हैं तो चाइल्ड भी न्यूज देखेगा क्या? अगर फोन, कुछ चीजें मैच हो सकती है, बट जो चाइल्ड है वो सेम ही चीज करेगा क्या जो पेरेंट करते हैं फोन यूज करते समय? नो। अलग करेगा ना कुछ। हो सकता है सन जो है वो मूवीज देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, मूवीज देखता है, लाइक इंस्टाग्राम चलाता है ना, स्नैपचैट चलाता है। समझ में आ रहा है? और कुछ है जो फालतू की चीजें और करता है। बट जो सेम मेथड है, सेम मेथड यूज फोन पेरेंट के पास में भी है, यूज फोन सन के पास में भी है, बट सन जो है उसी मेथड को किसी और तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, बराबर है? समझ यस में आ सर। रहा है? यस गाइस, बोल सकते हैं ऐसा कि फादर के पास में तो यूज फोन है, वो उस यूज फोन को किसी और तरीके से इंप्लीमेंट करता है, यानी वो फोन यूज करते समय वो किसी और तरीके से फोन को यूज करता है। बट सन के पास में जब यूज फोन है, सेम मेथड, तो सन उसी मेथड को किसी और तरह से इंप्लीमेंट करता है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, यस बोलो सर। बोलो। जैसे हम बोलेंगे ना, तेरे को सोने का कटोरा भी दे दिया तो तू भीख मांगेगा, ऐसा बोलते हैं ना, मन होता है ना। यानी उसके पास में सोने का कटोरा भी हो गया, फिर भी वो इंप्लीमेंट क्या करेगा? जो कि अभी मैंने आपको बताया, वो दूसरों से मांगते रहेगा उसके अंदर। समझ में आ रहा है? यानी जिसको अगर दिमाग होगा, तो जिसके पास में दिमाग होगा तो उसको सही यूज भी कर सकता है, बट उसी उसी चीज को अगर आप दूसरों को दे तो वो किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करेगा, वो चीज अलग हो जाएगी। समझ आ रहा है? यस यस, बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? मेथड हैविंग सेम नेम मींस सेम मेथड
ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, सेम मेथड, ओके, सेम मेथड प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात? when the same method present in, सेम का मतलब क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे गाइस। सेम का मतलब बोल रहा हूँ कि अगर पेरेंट के पास में भी दो पैरामीटर है तो चाइल्ड के पास में भी दो पैरामीटर आ रहा है, एग्जैक्ट सेम मेथड होगा, ओवरलोडिंग नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम मेथड होगी। समझ में आ रहा है, बोल समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम मेथड होगी, पैरामीटर वाइज, रिटर्न टाइप वाइज, नाम वाइज, एवरीथिंग विल बी सेम। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो, अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, समझ आ रहा है? Yes, sir. Method overloading means when the same method present in parent class and child class. So parent class is called as a super class, right? Can we say parent class is super class and child class is a subclass? So when the same method is present in parent class and subclass, super class and subclass, the child class, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, the child class override, ध्यान देना, the child class override the parent class method, parent क्लास, इसके नीचे लिखता हूं, इसके नीचे पेरेंट क्लास मेथड विथ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है ना, ओके समझ आ रहा है? देखो इस डेफिनेशन को बहुत और डिटेल में समझते हैं, यानी वो बोल के आ रहा है जब दोनों पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर सेम टाइप की मेथड होती है, किस किस टाइप की, Same type. सेम टाइप की मेथड होती है, यानी अब पेरेंट, मेरे पास एक क्लास है जिसको बोलता हूँ क्लास ए, अब ए जो वो कुछ ऐड करता है, राइट, ऐड वाली फंक्शन है ए के पास में, समझ आ रहा है, ए के पास में ऐड फंक्शन है। सेम तरीके से बी है, क्लास बी, और बी के पास में भी ऐड फंक्शन है। समझ में आ रहा है? बट इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है इम्प्लीमेंटेशन का, या फिर इसको और, ये ऐड वाला एग्जांपल थोड़ा बैठेगा नहीं यहाँ पे, सेम जैसे हमने पेरेंट और ये वाला लिया था ना इम्प्लीमेंटेशन, पेरेंट और चाइल्ड वाला सेम। जैसे मेरे पास ये पेरेंट है, पेरेंट के पास में यूज फोन मेथड है, राइट, यूज फोन मेथड है, बराबर है, और इनके अंदर कुछ इंप्लीमेंट करते हैं वो, जैसे न्यूज देखते हैं, तो आई विल राइट ओनली न्यूज, ओके, न्यूज देखते हैं। बट जब एक चाइल्ड है और चाइल्ड के पास में भी यूज फोन, सेम मेथड, सेम टाइप का एक पैरामीटर या फिर फंक्शन आ जाता है, तो वो चाइल्ड वाला फंक्शन, सॉरी, द चाइल्ड क्लास के अंदर जो लिखा हुआ फंक्शन है वो पेरेंट क्लास के इस मेथड को, या फिर फंक्शन बोल लो या मेथड बोलो, मेथड बोलते हैं, जो चाइल्ड के पास में जो मेथड है यूज फोन, वो पेरेंट वाले यूज फोन को ओवरराइड करता है, क्या करता है, ओवरराइड, विथ व्हाट, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, यानी पेरेंट अगर यूज फोन करता है न्यूज के लिए, तो जो चाइल्ड है वो हो सकता है वो इंस्टाग्राम यूज करता हो सकता है वो, यू हो सकता है नहीं, सबका इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब यूज करता हूँ, पबजी खेलता हूँ, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? ओवरराइड का मतलब क्या है कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की मेथड ओवरराइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे ओवरराइड का मतलब आपको नहीं समझ में आया ना कि ओवरराइड क्या क्या हुआ हो रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना ओवरराइड क्या हो रहा है, यानी ये तो मेरे को समझ गया कि पेरेंट क्लास के पास में सेम फंक्शन है, चाइल्ड क्लास के पास में सेम फंक्शन है, बट चाइल्ड उसी फंक्शन को जो कि पेरेंट के अंदर भी है उसी को किसी और तरीके से इंप्लीमेंट करता है, किसी और तरीके से यूज करता है। समझ आ रहा है? ये समझ आया इतना? अंकित, योगेश्वरी, Yes, sir. Yes, sir. ओवरराइड का मतलब क्या है कि पेरेंट के पास में भी है, चाइल्ड के पास में भी है। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, बट जब आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड चाइल्ड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ध्यान देना ओवरराइडिंग का मतलब समझा रहा हूँ। ओवरराइडिंग यानी आपको नॉर्मल तो समझ गया, सेम ही फंक्शन होगा, बट ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, बट जब मैं ओबीजे डॉट यूज फोन एक्सेस करूंगा, क्या, यूज फोन, तो कौन सी वाली एग्जीक्यूट होगी, जब मैं ओबीजे डॉट यूज फोन एग्जीक्यूट करूंगा तो कौन सा वाला यूज फोन एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट वाला कि चाइल्ड वाला? Child wala. चाइल्ड वाला। क्या होगा, पेरेंट वाला होगा क्या, बोलो वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो, चाहे पेरेंट वाला होगा, चाइल्ड वाला होगा। और पेरेंट का यूज फोन
जब आप कॉल कर रहे हो यूज फोन, तो पेरेंट का नहीं कॉल हो रहा है, चाइल्ड का कॉल हो रहा है, चाइल्ड का इम्प्लीमेंट हो रहा है, या फिर चाइल्ड वाला यूज फोन एक्सेस हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। यानी उसने पेरेंट किसको नहीं दिया, यानी पेरेंट का यूज फोन को कॉल नहीं किया, वो कॉल या फिर एक्सेस किसको कर रहा है, चाइल्ड वाले यूज फोन के अंदर, यानी चाइल्ड के अंदर जो यूज फोन है उसको एक्सेस कर रहा है। यानी वो चाइल्ड वाले क्लास ने, सॉरी, जो चाइल्ड वाला क्लास है उसने पेरेंट वाले फंक्शन को ओवरराइड कर लिया, कि अब वो पेरेंट वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, कॉल किसका होगा, चाइल्ड वाला होगा। समझ आ रहा है? ओके। यस सर। इसको प्रायोरिटी, क्योंकि चाइल्ड वाला क्यों 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 इंप्लीमेंट हुआ, बिकॉज उसको पहली प्रायोरिटी है, और पेरेंट और क्लास के अंदर सेम ही फंक्शन है, एग्जैक्ट सेम, बट डिफरेंट क्या है, जस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन, कि चाइल्ड उसको किसी और तरह से इंप्लीमेंट करता है, पेरेंट किसी और तरीके से करता है। बट एज जैसे मैं यूज फोन एक्सेस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाती है, चाइल्ड को, और चाइल्ड के अंदर यूज फोन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि पेरेंट, जब आप कॉल करते हो सेम फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, बट एक्सेस या कॉल कौन सा होता है, जो कि चाइल्ड क्लास के अंदर प्रेजेंट है, वही एक्सेस होता है या इंप्लीमेंट होता है। उसको बोलते हैं कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइड कर लिया। समझ रहा है? आर यू गेटिंग Yes, दिस? sir. ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, व्हेन द व्हेन द सेम मेथड इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास ओवरराइड द पेरेंट क्लास मेथड। ओवरराइड का मतलब होता है कि चाइल्ड क्लास के अंदर वाला यूज फोन एक्सेस होता है या फिर इंप्लीमेंट होता है, चाइल्ड क्लास के अंदर वाला यूज फोन इंप्लीमेंट होता है। ओके, मेथड विद द ओके द चाइल्ड क्लास मेथड ओवरराइड द पेरेंट क्लास मेथड विथ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन। यानी यहाँ पे तो पेरेंट बस न्यूज देख रहे हैं, चाइल्ड क्या कर रहा है, उसको ओवरराइड तो कर ही रहा है, बट उसका यूज भी किसी और तरीके से कर रहा है। समझ आ रही है चीजें? बोलो बोलो, अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, यस धनश्री, सर। पक्का पक्का समझ में आया? जैसे जैसे बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे Yes, पास sir. आपके पेरेंट्स हैं, सो आई विल लेट पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स, अब इनके पास में फोन है, यूज फोन नाम की एक मेथड है, यूज फोन, जो कि फोन यूज करते हैं, और नॉर्मली वो कुछ करते नहीं है, बस कुछ रील्स देखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रील्स चल रहा है इस सीन में। तो अगर आप आपका पेरेंट का फोन लोगे, तो जो यूज फोन है, सेम ही मेथड आपके पास में भी है, यूज फोन आप कर सकते हो। अब इसके अंदर आप जो चीजें करोगे वो सेम होगी क्या, जो पेरेंट करते हैं अलग होगी ना? समझ आ रहा है? यानी जिस वे से आप यूज फोन कर रहे हो, यूज फोन आप क्या कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब दे सकते हो, या फिर बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हो ना। बट वो पेरेंट के जो जिस तरह से पेरेंट यूज फोन में जो चीजें कर रहे थे, यूज फोन में पेरेंट जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या? नहीं, आप कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो ये होता है ओवरराइडिंग, जब सेम मेथड पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर होता है, बट चाइल्ड क्लास ओवरराइड करता है, यानी खुद का चाइल्ड यानी चाइल्ड क्लास के अंदर का यूज फोन जो है वो एक्सेस होता है या इंप्लीमेंट होता है, इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। यानी उसने पेरेंट की मेथड को ओवरराइड कर लिया। समझ आ रहा है? यस गाइस, यस सर। बोलो बोलो, Yes, इतना sir. क्लियर है? पक्का पक्का बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है? No, sir. इजी है ना ओवरराइडिंग? इजी है ना? तो ये होता है Yes, sir. कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। और मुझे बताओ, क्या ओवरराइडिंग विदाउट इनहेरिटेंस हो सकता है? इज इट पॉसिबल गाइस टू अचीव द ओवरराइडिंग विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस? कर सकते हो, हम कर सकते हैं क्या? No. इसीलिए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है, ओवरलोडिंग में हमें इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ओवरराइडिंग में हमें इनहेरिटेंस कंपलसरी है। समझ आ रहा है ना? विदाउट इनहेरिटेंस तो हम नहीं कर सकते ना, वो जो ओवरराइडिंग वाला काम है। ओके, तो ये वाला हमारे पास सपोज कुछ क्लास है, तो या फिर नया बना लेते हैं, ओवरराइडिंग। ओके, तो ओवर राइडिंग एग्जाम्पल, ठीक है, ओवर राइडिंग एग्जाम्पल। चलो, ये आ गया हमारे पास क्लास। अब इसके अंदर मेथड आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, आ गया। अब मैं क्लास बनाता हूँ, समझ आया पक्के में बताओ, एग्जाम्पल समझ आया आप सबको? हाँ हाँ, यस अंकित, सर।
तो फादर है हमारे पास, इनके पास में फोन है, सो आई लेट स्ट्रिंग फोन। तो इनके पास में फोन है लाइक सैमसंग A12। ओके, अब इनके पास में यूज फोन मेथड है, सो आई विल राइट void यूज फोन। ओके, अब पेरेंट्स जो है यूज फोन करते हैं, हमें कुछ और चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे साउट यूज न्यूज। ओके, क्या क्या करते हैं वो देख रहे हैं, न्यूज देखते हैं, उसके बाद में व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप यूज करते हैं, और कभी कभी यूट्यूब भी देख लेते हैं। नॉर्मल जो उनका यूज केस होता है वो साउट कैलकुलेटर यूज करते हैं, कितना हिसाब है, क्या चीजें हैं, जो भी तीन चार चीजें वो करते हैं। ओके, वो उन्होंने कर रखी है। अब जो सन है, बोलता हूँ क्लास चाइल्ड, या फिर सन बोल देते हैं। ओके, सन, क्लास सन। अब ये जो है, ये इम्प्लीमेंट करता है, एक्सटेंड करता है पेरेंट को या फिर फादर को। ओके, अब जो है सन के पास में भी फोन है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग फोन, इसके पास में भी है। इसके पास में कुछ अलग है, या बोलते हैं आईफोन है इसके पास में। ठीक है, इसके पास में भी फंक्शन है विच इज अ वॉइड यूज फोन, विच इज एग्जैक्ट सिमिलर, एग्जैक्ट एक एक शब्द जो है वो एग्जैक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यूज फोन लिखा तो ये आपको येलो दिख रहा है ना, येलो येलो दिख रहा है, येलो हो गया ना ये। Yes, sir. पेरेंट वाला येलो हुआ क्या? नहीं हुआ। बट चाइल्ड वाला क्या हो गया? येलो हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने चाइल्ड के अंदर एक यूज फोन वाले मेथड लिखे हैं ना, चाइल्ड के अंदर है ना, सन के अंदर यूज फोन वाले मेथड है। अब ये कुछ यूज करता है, सपोज ये पबजी खेलता है, खेलते हो अंकिता पबजी? No, हाँ, sir. अरे खेला करो ना, रैंक पुश किया करो, बढ़िया मजा आता है, खेला करो। टाइम यानी सब चीजें लिमिट में किया तो अच्छा होता है। बट एक्चुअली देर वॉज अ टाइम आई वॉज प्लेइंग पबजी, बट यहाँ पे अभी क्या हो गया है कि लोग इतना खेल रहे हैं, वो दिन रात खेलते, तो वो बहुत प्रो बन गया अभी, तो फिर मैं उनके सामने टिक नहीं सकता। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये गेम तो हमें नहीं खेलना चाहिए, तो इसलिए मैं वो तो छोड़ ही दिया हूँ अभी। रैंडमली जब कभी कभी होता है टाइम, तो पीसी या प्ले स्टेशन खेल लेते हैं, बट PUBG तो मैं अब नहीं खेल रहा हूँ। But child is playing this PUBG Mobile, and child is using Instagram, okay, using Snapchat, okay, and system.print using some YouTube thing. Okay, child can do any other things, huh? YouTube and WhatsApp. Okay, there are n number of things that child can do. So I'm just mentioning some of them. तो यहाँ पे देखो, चाइल्ड क्लास के पास में यूज फोन है, पेरेंट क्लास के पास में भी यूज फोन है, बट पेरेंट के क्लास के पास में जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, जो पेरेंट क्लास के पास में यूज फोन मेथड है, उसके ऊपर मेरे को यहाँ पे एक दिख रहा है छोटा सा चीज, विच इज ओवरराइड। कैन यू सी हियर ओवरराइड? हियर कैन यू Yes, सी sir. समथिंग लाइक दिस hovering? So it is indicating that this method is getting override. What is the meaning of this override? Means this same type of method is declared inside a child class, and every time we will call use phone, it will call the child class use phone method, not a parent class. समझ आ रहा है? समझ आ रही है चीजें? यस गाइस, हर बार जब मैं कॉल करूंगा, तो मुझे पेरेंट क्लास वाला नहीं, मुझे चाइल्ड क्लास वाला ही फोन यूज फोन मेथड एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही बात? बोलो बोलो। Yes, तो sir. Yes, sir. इजी है। तो ये होता है ओवरराइडिंग, सेम मेथड है, बट चाइल्ड क्लास की एग्जीक्यूट होती है, पेरेंट क्लास की नहीं होती। और क्यों नहीं एग्जीक्यूट होती है? जो कि हमने पता है, क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो चाइल्ड को जाती है। तो चाइल्ड के अंदर यूजफुल मिल रहा है, तो चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, बट चाइल्ड वाला मेथड ओवरराइड हो रहा है, जो कि पेरेंट क्लास के अंदर लिखा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सो आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक son. So I have a son, not I don't have son, but son class. Son s1 is equal to new son. And when I will call s1 dot use phone, right? So which method will call?
द चाइल्ड क्लास मेथड विल कॉल, द चाइल्ड क्लास मेथड विल गेट कॉल, बराबर है? यूज फोन, Yes, sir. okay, and this is called as overriding, that every time you will call use phone the child class method will get call. तो यहाँ पे मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा स्टूडेंट मार्क्स से रिकर्जन स्टूडेंट इन्फो ओवरराइडिंग एग्जाम्पल, ठीक है? सो आई होप इट विल गेट कॉन्फ़िगर, एडिट कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट इन्फो ओवरराइडिंग एग्जाम्पल, ओके, अप्लाई, ओके फाइन। अब इसको अगर रन करें तो हमें क्या दिखेगा? वी विल गेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सन्स मेथड, यानी सन वाला मेथड जो वो दिखेगा, जो कि सन क्या करता है, पबजी मोबाइल खेलता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, दिस द थिंग द सन इज डूइंग, बट पेरेंट क्लास इज डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सन यूज फोन मेथड। समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आ रहा है? Yes, बोलो sir. बोलो, इजी है ना? हाँ, Yes, sir. ओके, बट कभी कभी, यानी कभी कभी होता है ना, कभी कभी हमें हमें ऐसा करना है, मीन्स समटाइम्स वी वांटेड टू डू दिस, कि जब भी, अब देखो मैं हर बार जितने भी बार कॉल करूंगा, एवरी टाइम आई विल कॉल, यानी मैं देखो यहाँ पे एक बार कॉल किया हूँ s1 डॉट यूज फोन, फिर से कॉल करता हूँ s1 डॉट यूज फोन, फिर से s1 डॉट यूज फोन, फिर से s1 डॉट यूज फोन, जितने बार मैं s1 डॉट यूज फोन करूंगा तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी? चाइल्ड वाली या पेरेंट वाली? हाँ, Child वाली. चाइल्ड वाली। क्योंकि क्यों जाएगी, क्यों चाइल्ड वाली? क्योंकि प्रायोरिटी चाइल्ड को जाती है, और जब भी मैं यूज फोन एक्सेस कर रहा हूँ तो चाइल्ड क्लास के अंदर सर्च कर रहा है, मिल रहा है उसको यूज फोन, तो इसलिए तो एक्सेस कर रहा है, बराबर है? अगर नहीं मिलता तो पेरेंट के पास जा, अगर नहीं मिलता तो पेरेंट के पास में सर्च करता, मिल जाता तो इम्प्लीमेंट कर लेता। समझ में आ रहा है बात? अंकित, योगेश्वरी, Sir. Yes, sir. अब ये हर बार खुद की, यानी हर बार जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये चाइल्ड क्लास वाली ही मेथड एग्जीक्यूट करेगा, पेरेंट वाले नहीं। ये चाइल्ड, देखो हर बार चाइल्ड वाली मेथड एग्जीक्यूट हो रही है ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, दिस इज सेम चाइल्ड क्लास मेथड इज एवरी टाइम यू विल कॉल s1 डॉट यूज फोन, द चाइल्ड क्लास मेथड विल गेट इम्प्लीमेंट, राइट? नॉट अ पेरेंट क्लास। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, समझ आया इतना? Yes, sir. बट व्हाट इफ मुझे पेरेंट क्लास वाला यूज फोन इम्प्लीमेंट करना है, व्हाट इफ मुझे जरूरत है कि मुझे पेरेंट क्लास के अंदर वाली यूज फोन मेथड इम्प्लीमेंट करना है, वो किस तरह से करना है? क्योंकि एवरी टाइम मैं जब s1 डॉट यूज फोन करूंगा तो मुझे तो चाइल्ड वाला ही मेथड मिलेगा यूज फोन, पेरेंट वाला तो एक्सेस ही नहीं होगा, बिकॉज प्रायोरिटी चाइल्ड को जा रही है और चाइल्ड पेरेंट की मेथड को ओवरराइड कर रहा है, इसलिए हर बार वही इंप्लीमेंट हो रहा है। समझ आ रहा है गाइज? तो क्या ऐसा है कि हम पेरेंट के अंदर जो यूज फोन है वो कभी एक्सेस नहीं कर सकते, कभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कभी यूज फोन जो पेरेंट के अंदर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हर बार जब हम कॉल कर रहे हैं s1 डॉट यूज फोन तो चाइल्ड का ही प्रिंट हो रहा है, तो पेरेंट का क्या ऐसा है कि कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा? नहीं, वी कैन इंप्लीमेंट दिस पेरेंट मेथड विद द हेल्प ऑफ सुपर क्लास, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो हमारे पास ये सुपर कीवर्ड होता है जो कि हम आगे जाके देखेंगे। तो आप पेरेंट क्लास का भी यूज फोन एक्सेस कर सकते हो, यानी जब भी मैं यूज करता हूँ s1 डॉट यूज फोन तो चाइल्ड का एक्सेस हो रहा है, बट अगर मुझे पेरेंट क्लास का इम्प्लीमेंट करना है तो पेरेंट क्लास का भी कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं बाय गिविंग द प्रायोरिटी, बाय ट्रांसफरिंग द प्रायोरिटी टू द पेरेंट। समझ में आ रहा है? वी कैन डू दिस बाय सुपर कीवर्ड, बट फॉर नाउ यहाँ पे हमने समझा है कि हाउ दिस ओवरराइडिंग वर्क्स। समझ में आया?